जो विद्यार्थी जीवन होता है बड़ा संघर्षशील होता है, लेकिन यही एक कार्यकाल है विद्यार्थी के जीवन कि इसमें अगर सावधानियां आपने किया, अपने विद्यार्थी जैसे जीवन को बिताया, तो आगे की लाइफ बेटर हो जाएगी। पहले जो है लोग जो है कहाँ पढ़ते थे? गुरुकुल पे, जंगल में एकांत स्थान पर गुरुकुल होते थे। उन गुरुकुलों में चाहे वो राजा का लड़का हो किसी का लड़का हो, वो वहां घर को त्याग करके वहां शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। वही उनको वहां पर शिक्षा दीक्षा दिया जाता था। आज क्या है? आपके घर पे गई गाड़ी, घर से गाड़ी पे बैठे विश्वविद्यालय और विद्यालय से फिर, लेकिन फिर भी ये बड़ा संघर्षशील है। कुछ चीजों परिवर्तन तो हुआ, आप बहुत इजी हो गया, लेकिन त्याग उतना ही है। त्याग क्या है? आपको सावधानियां, इसी जीवन में, इसी जो है विद्यार्थी की लाइफ में ही आपको सावधानियां बरतनी है, तो हमारी आगे की लाइफ जो विद्यार्थी के बाद आने वाली है लाइफ, वो आपकी बेटर है। अगर आपने सावधानियां बरता, क्या होता क्या है? आपका मन भटकता है खेलने में, कहीं शादी पार्टी में जाने में, इधर उधर टहलने में, पढ़ने का है तो पढ़ने मन नहीं करता है, याद करने के लिए तो भी मन नहीं करता है, याद नहीं करना चाहते हो, क्योंकि दिमाग में यही दिमाग कहते हैं शैतानी, ये शैतानी है भी कहा जाए। आप जो है कुछ जो है ये बाल अवस्था के बाद जो आप जो है स्टेज आता है, ठीक है, किशोरावस्था। क्या आता है? किशोरावस्था। इसमें आपकी जो है तमाम बातें, इधर उधर की बातें आती रहती हैं और मन नहीं लगता। लेकिन हाँ, ये विकास का हमारे कार्यकाल होता है, ध्यान रखिएगा। इसी में हम अपने जो है सारी एनर्जी को दिमाग के विकास पर लगाए, आपको की जानकारी, तो इसलिए और ये सब जो है चीजों से दूर रहे, घूमना टहलना, किसी के साथ जाना, ठीक है, केवल ओनली फोकस आपके विकास पढ़ाई, अपने जितना भी हो सके समय दो अपनी पढ़ाई पर, समय से आप पढ़िए, विकास अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए, इधर उधर जाना बंद कर दीजिए, शादी है पार्टी है बंद कर दो, ज्यादा रिलेशनशिप बंद करो, रिश्तेदारी नात बात मित्रता बंद कर दो। अगर आपने इसे बंद कर दिया और पढ़ाई पे मन लगा, तो यही जो है अगर आप बढ़िया पढ़े तो यही पढ़ने के बाद जो आपकी लाइफ हो जाएगी वो बेटर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। आप जो है देखिए आपके माता पिता भी है, उनकी भी इच्छा होती, क्यों पढ़ते हैं? पैसा देते हैं, आपको समय देते हैं, ठीक है, हर चीज जो है केयर करते हैं, मेरा बेटा खाना नहीं खाया है, टिफिन लेके आते हैं, समय मम्मी उनकी भैया उठो समय हो गया, आपको नहलाती है, कपड़ा पहनाती है, भैया कपड़ा जल्दी जो है प्रेस कर देंगी, टिफिन तैयार कर देंगे, भैया भूखे न जाए। अगर देर भी हो गया तो भूखे चले आए तब भी चिंता रहती है, भैया मेरा भूखा नहीं है, बेटे मेरी भूखा नहीं है, देखते हैं। बचपन में आप पैदा होते हैं, छोटे रहते कहते मेरा राजा होगा, कन्नी खिलाते मेरा राजा भैया, रानी भैया। तो अपने अंदर भी जब उनके अंदर इतनी ममता होगी, दुलार होगी, तो हमारा भी ड्यूटी होता है, कर्तव्य होता है कि उन चीजों को हम पालन करें और हम भी कह रहे हैं हम वास्तव में राजा भैया बने, ठीक है। लड़कियां भी देश की शेरनी बने, रानी बने, ठीक है। और ये तभी संभव है जब आप पढ़ें, और कोई दूसरी रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि जो है आप उससे सक्सेस हो जाए, मात्र एक ही जो रास्ता है पढ़ाई,
और यही एक समय है, यही पढ़ाई आपका जो उम्र है, यही उम्र में चाहे बन लो चाहे बिगड़ लो। अगर जरा सा फिसल गए, आपने ध्यान नहीं दिया, आने वाली लाइफ बहुत ही कठिन हो जाए, बहुत दिक्कत हो जाए। इसलिए इस लाइफ में आपको सावधानियां रखनी है और विशेषकर पढ़ाई में ध्यान देना है। जो भी पढ़ाए आपके शिक्षक पढ़ाते हैं उनको पढ़ो, उनको ध्यान से आप जो है देखिए क्या पढ़ाते हैं, नहीं समझ में आता उनसे पूछिए। और विशेषकर अपने केवल मामला पढ़ाई का होना चाहिए। हम देखते हैं वहां से आए, सर जी पढ़ा रहे हैं और आप ध्यान कहीं और, गलत बातें हैं। अगर आपने जो है केवल अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे लगाया, सर जी पढ़ा रहे उस पर ध्यान लगाया, तो याद भी हो जाएगा, वही तुरंत भी याद हो जाएगा। आपने ध्यान दिया तो बहुत से चीजें याद हो जाए, दोबारा कम बहुत ही हमें मेहनत करना पड़ेगा दोबारा याद करना, और जब मन ही नहीं लगा तो याद कहाँ से होगा। इसलिए सारी फोकस आप पढ़ाई पे लगाइए और बात भूल जाइए, थोड़ा देर के लिए भूल ना जाइए। आप पढ़ाई के कार्यकाल तक भूलिए, ज्यादा टहलने में आप जो है लगा देंगे उधर तो पढ़ाई ना होगी। क्यों? क्योंकि जब आप सफल हो जाएंगे, आपने सारी एनर्जी पढ़ाई पे लगा दी, घूमने में लगा दो तो गलत हो जाएगा। और जब सारी दर बंद कर दिए दरवाजे आने जाने के, तो पढ़ाई में सफल होंगे तो सब लोग आपके हो जाएंगे, सब आपके हो जाएंगे। नहीं तो आप अगर नहीं कुछ बन पाए, कुछ नहीं हो पाए, तो यही कहेंगे हटा है, तो चाय तो नहीं दे पाएंगे, पूछेंगे नहीं। और कहीं आपने एक अच्छा अधिकारी बन गए, कहीं अच्छी आप बहुत बड़े अच्छे आदमी बन गए, कुछ भी कहीं भी बहुत बड़े सफल आदमी बन गए, अरे वो याद करेंगे भैया क्या चलेगा, फोन के बाद झूठ है, ठीक है। जो दूर है वो भी सके हो जाए, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमें देखिए, और एक ही सफल होना है, और सफल होने के बाद ही पढ़ाई है, दूसरा रास्ता नहीं, केवल रास्ता वो है पढ़ाई। आप पढ़ लेंगे तो सफल होंगे। इसलिए मेहनत से, ईमानदारी से आप पढ़िए, जो भी पढ़ाइए। अपने माता पिता के भी सपनों को पूरा करिए। माता पिता सपने देखे बच्चे भी हमें राजा किया, ठीक है, मेरी रानी बेटी, तो उनके सपनों को ही पूरा करिए। और बात ये बहुत सीरियसली लीजिए, दिमाग में बिल्कुल फोकस करिए। देखिए, और एक बात होनी चाहिए, हमें जो हमारी संगत होनी चाहिए, हमारी जो संगत होनी चाहिए, जब बैठते हो जो है लोगों के बीच में, वो हमारी संगत भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि संगत का असर पड़ता है दिमाग पर। अब जैसे मान लीजिए खेलने वाले गंदे लड़कों के साथ जो चले जाते हैं, जब खेलने चले जाते हैं, उनके साथ अगर टहलोगे तो क्या बताएगा? खेलने तो बताएगा कि अच्छी बात का है, वो अच्छा लड़का रहेगा तो पढ़ने में रहेगा, वो पढ़ने के बारे में, अच्छी चीज़ों के बारे में ही तो कहेगा। तो अपनी जो एटमोसफियर है, पढ़ने की माहौल है, अच्छा, अच्छे लोगों के साथ हो, ये भी ध्यान रखो। जब अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपके दिमाग में अच्छी रहेगी, ठीक है। और दूसरी बात, ज्यादातर सफल लोगों के बारे में सोचो। आपके पड़ोसी में, आपके गांव में देखेंगे बहुत से लड़के अच्छे जॉब पे होंगे, अच्छे टीचर होंगे, कहीं अच्छे जो है अधिकारी होंगे होंगे, या किसी अच्छे विभाग में चले गए होंगे। उनके बारे में सोचो कि वो लड़का कैसे पढ़ा, कितने संघर्ष किया, उसके बारे में सोचो। आप किसी उसके बारे में पूछोगे जो जब टहलता है, घूमता है, तो आपके दिमाग में वही तो आएगा। उनके बारे में किसी अच्छी जो है लोगों के पास जीवनी पढ़िए, जैसे अब्दुल कलाम के बारे में लीजिए, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में सोचिए, उनके जीवनी को पढ़िए। बहुत ऐसे हैं, कल्पना चावला है, ठीक है, ऐसे बहुत से हमारे सफल देश के लोग हैं, ठीक है। इसके बारे में, जीवनी के बारे में कैसे हो, तो आपको मालूम होगा कि कितनी संघर्ष करें।
ओके, तो इसलिए और जब सफल हो जाएंगे तो सब हो जाएंगे, और असफल होंगे तो सब भूल जाएंगे। इसलिए हम यही कहेंगे इधर उधर टहलना, आना जाना बंद करो, केवल अपनी फोकस पढ़ाई पे करो, क्योंकि ये समय में गया तो सब बेकार हो जाएगा। यही है तुम्हें पढ़ने में, इसीलिए सारा दिमाग पढ़ाई पर, नहीं तो सब गया, चाहे भूलो चाहे पढ़ो। आप लोग घूमना है, पढ़ना है ना, इसलिए सारा फोकस पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए एब्सेंटी नहीं होना चाहिए, अपना आपके सपनों को पूरा करें। ओके।